अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 11th स्टैंडर्ड का एक मेन टॉपिक जो है, मेन चैप्टर जो है, इसके बारे में आज आपसे गुफ्तगू होगी। तो इस टॉपिक का नाम है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है, इसकी एजेंसीज क्या है, इसके इदारे कौन कौन से हैं, यानी कि वो कौन कौन सी मशले हैं, वो कौन कौन से मीनार हैं, कैंडल्स लैंप्स, और टॉर्च, वो कौन से शमा है, वो कौन से चिराग हैं, वो कौन से रोशनी के मीनार हैं, और वो कौन सी मशले हैं जिनसे एजुकेशन जो है हासिल की जाती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मीन्स एजेंसीज ऑफ एजुकेशन means institutions, sources, origins, ways and means through which education is imparted। हाँ, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जो है, ये इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इदारे आते हैं, सोर्सेज माखज आते हैं, ओरिजिनस मंबा जिसको कहते हैं, और ये चीज़ वेज एंड मीन्स तरीके, वसाइल, और एक चीज़ थ्रू विच एजुकेशन इज इम्पार्टेड, जिनके ज़रिए से एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट की जाती है, वो दूसरों तक पहुंचाई जाती है, वो जो उनके मुतलाशी हों, जो तालिब इल्म हों, उन तक एजुकेशन पहुंचाई जाए, तो उन्हीं को कहते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कि फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कौन है? फॉर्मल कहते हैं रस्मी फॉर्मल लाइन में आती हैं। इसका मतलब ये हुआ वो कौन कौन से हैं। वहाँ पर ऐसा होता है कि सिस्टमैटिक organized syllabus oriented and restricted agency ऑफ एजुकेशन। यानी कि यहाँ पर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज, एक मुनज़्ज़म अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक बिल्कुल प्लानड अंदाज में यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर सिलेबस भी है, इसका भी ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है, एक बाइंडिंग होती है हर एक चीज़ की, एक अनुशासन होता है, एक डिसिप्लिन होता है। तो और एक चीज़ है ये कि दूसरा है कि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फॉर्मल एजेंसीज होती हैं, तो यहाँ पर अटेंडेंस, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इज चेक्ड। यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर अटेंडेंस भी देखी जाती है, जिसको हाजिरी कहते हैं,
रेगुलरिटी यानी कि रेगुलर यानी कि बच्चा जो है वो बार बार आता है या नहीं आता है, पंक्चुअलिटी क्या वक्त का पाबंद है वो, दीज थिंग्स आर चेक्ड देयर, वहाँ पर पूरी तरीके से इस चीज़ का एहतमाम किया जाता है। एक रिस्ट्रिक्टेड शासन वहाँ पर होता है, वहाँ पर एक डिसिप्लिन होता है, एक रब्त ज़ब्त होता है, तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर चेक की जाती हैं। और एक चीज़ फॉर्मेटिव एंड समेटिव टेस्ट्स और organized और held there। तो जो ये फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है या फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो है, यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्मेटिव टेस्ट्स लिए जाते हैं। फॉर्मेटिव टेस्ट मीन्स वो टेस्ट, वो एग्ज़ाम, वो एक एवेलुएशन जो क्लास वर्क के दौरान ली जाती है। यानी कि एक उस्ताद जो है वो फॉर्मली पढ़ाता है, तो बीच बीच में वो एवेलुएट करता है, वो बच्चों से फीडबैक भी लेता है, उसको भी फॉर्मल इस टेस्ट को कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर हम अर्ज करते चलेंगे कि फॉर्मल टेस्ट ये भी आता है कि एक टॉपिक में या एक यूनिट में कितनी बार एक उस्ताद ने टेस्ट जो है या एवेलुएशन या फीडबैक बच्चों से ली है। और उसी तरह है कि समेटिव सम टोटल यानी कि समेटिव टेस्ट, ये समेटिव टेस्ट जो है ये फिर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि मिसाल यहाँ पर हम लेते हैं जिस तरह हम जो यूनिट टेस्ट्स होते हैं, जो टर्म टेस्ट्स होते हैं, और जो फाइनल टेस्ट जो होता है, फाइनल एग्जामिनेशन जो होता है, उसी को समेटिव भी कहते हैं। मिसाल यहाँ पर हम अगर हम NCERT की इस कॉम्प्रहेंसिव एवेलुएशन जो है इसमें आता है कि यूनिट 1, U1, U2, T1, इसी तरह U3 आता है, फिर और T2 भी आता है, जो वही जो है वो समेटिव टेस्ट्स होते हैं। अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो जो बड़े एग्जाम जो होते हैं, जो टर्म टेस्ट होता है या जो फाइनल टेस्ट हो, उसको भी समेटिव टेस्ट कहते हैं। तो फॉर्मेटिव जो है ये बीच बीच में क्लास में भी लिया जाता है, ड्यूरिंग दी चैप्टर जो होता है, जो लेसन जो हम पढ़ाते हैं उसके दौरान भी लिया जाता है या आखिर पर भी लिया जाता है। लेकिन जब एक यूनिट कंप्लीट किया जाता है फिर एक टेस्ट लिया जाता है, यूनिट टेस्ट या टर्म टेस्ट, उनको हम या फिर आखिर पर जो फाइनल टेस्ट लिए जाते हैं उसको समेटिव टेस्ट कहते हैं। तो इस फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन जो है, इस तरह की जो ये है एजुकेशन जो है, यहाँ पर ये टेस्ट्स लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें आता कौन कौन से है। फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में कौन कौन इंक्लूड होता है। इसमें होता है कि ऑल academic institutions जिसमें आता है तमाम जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये एक ग्रुप है। इसी तरह है कि वोकेशनल और ट्रेनिंग सेंटर्स, जहाँ पर पेशा वाराना तालीम दी जाती है, या ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं वो भी फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन में आते हैं। इसी तरह है रिलीजियस
इंस्टीट्यूशंस, जो मजहबी कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इदारे होते हैं, इसमें आता है। पहले हम बात करेंगे कि मदरसा आता है, मदरसास, गुरुकुल्स, इसी तरह पाठशाला, पाठशाला, इसी तरह कॉन्वेंट्स एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। तो मदरसा, मदरसा जो होता है यहाँ पर एक जुज़ वक्ती होता है, जो सुबह जहाँ पर पढ़ाया जाता है या फिर शाम को पढ़ाया जाता है। एक होता है हमा वक्ती। तो मदरसा जो है ये इसमें आता है, जो हमा वक्ती, जहाँ पर एक अटेंडेंस हो, जहाँ पर एक रेगुलरिटी चेक की जाए, जहाँ पर पंक्चुअलिटी चेक की जाए, जहाँ पर एक अच्छा सा निज़ाम हो, ठीक है। और एक चीज़ गुरुकुल्स, ये गुरुकुल जो होते हैं ये भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। इसी तरह पाठशालाएं भी आती हैं। और एक चीज़ कॉन्वेंट्स भी आते हैं। कॉन्वेंट्स जो होते हैं ये होते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो नन्स होती हैं, जो राहिबाएँ होती है, एक होते हैं मॉक और दूसरा होता है नन। यहाँ पर जो वो उन्हीं को नन्स जो है, राहिबाएँ जो है, उन्हीं को यहाँ पर तालीम दी जाती है, कॉन्वेंट्स। और एक चीज़ है कि ऑर्गेनाइज्ड वोकेशनल सेंटर्स, बहुत सारे ऐसे भी पेशा वाराना सेंटर्स हैं जो वोकेशनल लाइन पर चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो वहाँ पर एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, वहाँ पर अटेंडेंस चेक की जाती है, रेगुलरिटी, टेलरिंग होती है, इसी तरह कारपेंटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, निटिंग इसी तरह होती है। और एक चीज़ और दूसरा है कि ITIs जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर भी पेशा वाराना तालीम दी जाती है। और एक चीज़ आखिर पर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस फॉर्मल एजेंसीज में ये भी आता है कि ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग, जो ऑनलाइन, जो इंटरनेट के ज़रिए से हमें तालीम आजकल दी जाती है, ये भी फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में आता है। यहाँ पर फॉर्मली चाहे जूम क्लासेस हो, चाहे टीचमेंट क्लासेस हो, टीचमेंट ऐप के ज़रिए या जूम के ज़रिए क्लासेस दिए जाते हैं। एक टीचर होता है वो बिल्कुल बच्चों को इनवाइट करता है, एक आईडी दी जाती है, फिर इस आईडी के ज़रिए से ही बच्चे जो है बिल्कुल लाइव क्लासरूम में अपने आप को बिल्कुल प्रेजेंट करते हैं। तो ये भी फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो और खुशहाल रहो।